इस बार हम रिव्यू करेंगे जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम, जो जॉन विक सीरीज का थर्ड पार्ट है। अब ये नई बात नहीं है कि जॉन विक सीरीज एक्शन मूवी जेनर में कितनी पॉपुलर है और जॉन विक सीरीज नियो नॉयर एक्शन थ्रिलर टाइप की मूवीज है। नियो नॉयर का मतलब होता है डार्क बट विजुअली स्टाइलाइज्ड मूवीज और जॉन विक सीरीज की मूवीज ऐसे ही होती है। जॉन विक सीरीज के क्रिएटर है डेरिक कोलस्टैड और ये सीरीज है जॉन विक नाम के एक रिटायर्ड हिटमैन के बारे में। जॉन विक सीरीज की अब तक टोटल 3 मूवीज आई है। इसका फर्स्ट पार्ट आया था जॉन विक 2014 में, इसका सेकंड पार्ट जॉन विक चैप्टर 2 आया था 2017 में और इसका तीसरा पार्ट जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम ये आया है 2019 में। इसकी फर्स्ट मूवी को डायरेक्ट किया था चैड स्टेहेल्स्की ने, जो एक स्टंट परफॉर्मर है और वो किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। इसी के साथ इस फिल्म के अनक्रेडिटेड डायरेक्टर है डेविड लीच, जो एक स्टंट मैन थे और वो अब डेडपुल 2 और फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ जैसी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी चैड स्टेहेल्स्की ने ही डायरेक्ट किया है। जॉन विक सीरीज की मूवीज को हमेशा क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया है। इसका रीज़न है इसके यूनिक एक्शन कोरियोग्राफी और अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स की वर्ल्ड बिल्डिंग और उसको एक्सप्लोर करने के लिए। मूवी के ऑफिशियल स्टोरी सिनॉप्सिस के हिसाब से इसकी स्टोरी जहां पर पार्ट 2 खत्म हुआ था बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। पार्ट 2 में जॉन विक ने मूवी के मेन विलन यानी कि इंटरनेशनल असैसिन गिल्ड के एक मेंबर को मार दिया था, इसलिए उनके सर पे $14 मिलियन का इनाम रखा है और इसकी वजह से वो यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं और वो अंडरग्राउंड क्रिमिनल के वर्ल्ड में अब सबका ही टारगेट है। इस जर्नी में उनकी मदद कौन करता है, आने वाले असैसिन्स का वो मुकाबला कैसे करते हैं और ये सब आगे कैसे होता है, यही मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी की स्टोरी लिखी है डेरिक कोलस्टैड ने और स्क्रीन प्ले भी डेरिक कोलस्टैड ने और 3 राइटर्स के साथ मिलकर लिखा है और इन्होंने ही पहले 2 मूवीज़ की भी स्टोरी लिखी थी। जॉन विक की स्टोरीज में क्रिमिनल्स के अंडरग्राउंड वर्ल्ड को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाता है, वैसा ही इस मूवी में भी किया गया है। बाकी स्टोरी का प्रीमाइसिस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कियानू रीव्स का, जिनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एक फेमस सेलिब्रिटी और एक्शन स्टार है और जिन्हें हम जॉन विक और मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ से जानते हैं, जिन्होंने जॉन विक का कैरेक्टर इसमें प्ले किया है। इसके बाद नाम आता है एक्टर इयान मैकशेन का, जिन्होंने विंस्टन का कैरेक्टर प्ले किया है और जॉन विक की तीनों मूवीज़ में इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पहले काफ़ी मूवीज़ की है और हम इन्हें जैसे कि 2019 की हेलबर्ट, 2014 की हरक्यूलस और 2011 की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी मूवीज़ में देख चुके हैं। इसके बाद नाम आता है हैल बेरी का, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है सोफिया का, जो इस मूवी में जॉन विक की हेल्प करती है। हैल बेरी एक फेमस ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है और ये वैसे तो काफ़ी मूवीज़ कर चुकी है, लेकिन हम इन्हें जानते हैं एक्समैन मूवी सीरीज़ में, जिसमें पुरानी ट्रायोलॉजी में ये स्टॉर्म का कैरेक्टर प्ले कर चुकी है और ये बॉन्ड गर्ल भी रह चुकी है। इसके बाद नाम आता है लॉरेंस फिशबॉर्न का, जिन्होंने बाउरी किंग का कैरेक्टर प्ले किया है और ये एक वर्सेटाइल एक्टर है, काफ़ी मूवीज़ में दिख चुके हैं और केनू रीव्स के साथ ही पुरानी मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी में भी ये दिख चुके हैं। इसके बाद नाम आता है एक्ट्रेस एशिया केट डिलॉन का, जिन्होंने एडजुडिकेटर का रोल प्ले किया है। ये एक निगेटिव कैरेक्टर है और इस समय वो बिलियंस नाम की एक टीवी सीरीज़ में भी काम कर रही है। एक्टर मार्क डिकॉस्कॉस ने कैरेक्टर प्ले किया है जीरो का, जो मूवी में एक विलन कैरेक्टर है। ये एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट है और साथ में टीवी पर्सनैलिटी है और इन्होंने कई एक्शन मूवीज़ भी की है। एक्टर लांस रेडिक ने कैरेक्टर प्ले किया है चेरॉन का। ये जॉन विक की तीनों मूवीज़ में दिख चुके हैं और इस मूवी में इनका रोल थोड़ा बड़ा है। इस मूवी के पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है इसके यूनिक स्टाइल ऑफ एक्शन की। जॉन विक सीरीज़ की मूवीज़ हमेशा इसके यूनिक स्टाइल ऑफ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए फेमस है और ये जिस तरह से एक्शन स्क्रीन पे दिखाते हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, पहले ही सीरीज़ की जॉन विक की मूवीज़ की तरह।
इसका जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो भी आप जॉन विक सीरीज़ की मूवीज़ में पहले देख चुके हैं, वो ये है कि जॉन विक सीरीज़ की मूवी काफ़ी कलरफुल होती है। ये काफ़ी वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं स्क्रीन पे, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इसके साथ एक्शंस के वक्त बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर भी यूज़ होता है। यही सब चीज़ें थर्ड मूवी में भी आपको देखने को मिलेगी। जॉन विक सीरीज़ का एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि ये एक्शन को हमेशा इनोवेटिव स्टाइल से पिक्चराइज करते हैं और एक्शन में हमेशा अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि इस मूवीज़ में डॉग्स का यूज़ किया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया लगता है स्क्रीन पे। मूवीज़ के अगर निगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है इस मूवी की स्टोरी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग और एंगेजिंग नहीं है जितनी पहली दो मूवीज़ की थी। ज़्यादातर फोकस एक्शन पे ही दिया गया है, इसलिए स्टोरी उतनी एंगेजिंग नहीं लगती और कहीं ना कहीं वो एक्शन से शिफ्ट होती नहीं। मूवी का सेकेंड वीक पॉइंट ये है कि इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर मोटिवेशन ठीक से नहीं किया गया है। जहां फर्स्ट मूवी में जॉन विक के पास एक रीज़न था, सेकेंड मूवी में टास्क था, वैसा तीसरी मूवी में कोई खास उसके सामने रीज़न और मोटिवेशन नहीं है। सिर्फ आने वाले असैसिन से बचना यही दिखाया गया है, इसलिए कैरेक्टर कहीं ना कहीं फ्लैट लगता है। ये मूवी स्टोरी और कैरेक्टर्स के हिसाब से कुछ नया ऐड या एक्सप्लोर नहीं करती है, बस पुरानी ही दो मूवीज़ के आइडियाज़ को रीयूज़ करती है। और अब मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मूवी के डायरेक्टर चैड स्टेहेल्स्की मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं और जॉन विक मूवीज़ को डायरेक्ट करने से पहले वो मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी पे स्टंट कोऑर्डिनेटर और केनू रीव्स के स्टंट डबल भी रह चुके हैं। सोफिया का कैरेक्टर जो इस मूवी में हेल बेरी ने प्ले किया है, उसके लिए सलमा हायक, पेनेलोपी क्रूज और उमा थर्मन जैसी कई और एक्ट्रेस को भी कंसिडर किया गया था। सो ओवरऑल ये एक अच्छी मूवी है। अगर आप एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी को मैं देता हूँ B+। इसके क्रिटिक स्कोर इस तरह से है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगले रिव्यू में।